यूपी इन लाइमलाइट है, यूपी का फ्यूचर भी ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा आज का भौकाल। नमस्कार, जय श्री राम। तो भैया आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है और योगी के जितने भी दुश्मन हैं सब इकट्ठा हो गए हैं और कह रहे हैं कि योगी अब सीएम नहीं रहेंगे। ऐसा नरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं जिससे ऐसा सीन बन रहा है कि सीएम योगी को हटा दिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री के तौर पे राज्य की सेवा नहीं करेंगे, यानी आपकी सेवा नहीं करेंगे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन भाई योगी तो योगी हैं और उनका भौकाल हमेशा से टाइट था और हमेशा से टाइट रहेगा। और अपने भौकाल से विपक्षियों को ऐसा तमाचा मारा है, उसका हिसाब तो योगी बाबा के भौकाली एक्शन से ही पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी की गजब किरकिरी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के सहारे अखिलेश यादव ने बीजेपी को मात दे दी थी, अब उस पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। अयोध्या में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ और इसमें खास बात ये सुनिए कि जिसने रेप किया वो मुस्लिम वर्ग का है और जिसका रेप हुआ यानी वो पीड़िता अति पिछड़े वर्ग की है। तो भैया समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला तो फुस्सू निकला। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही बीजेपी को अयोध्या से वो रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा योगी बाबा ने अपना भौकाल दिखाया है और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आपको बताते हैं कि योगी ने किस तरह अपना भौकाल टाइट करके रखा हुआ है। जिस आरोपी ने एक नाबालिग बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया उसका नाम है मोहिद खान। और ये भी सुनिए कि मोहिद खान आखिर है कौन। मोहिद खान है समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन अयोध्या में बच्ची से हैवानियत के आरोपी पर अब योगी का बुलडोजर धड़ 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 करके गरज चुका है। सपा नेता मोइन खान के घर पे बुलडोजर चल गया है और बाबा का एक बार फिर से भौकाल टाइट हो गया है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर कानून व्यवस्था के खिलाफ कोई कुछ भी करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। देखिए जरा कि कैसे आरोपी नेता कहाँ के नेता थे, सपा के आरोपी नेता के घर पे योगी बाबा का बुलडोजर दहाड़ते हुए चल रहा है। देखिए वीडियो। ऐसा भौकाल योगी ने टाइट किया है कि अखिलेश यादव की तो सी करके सीटी बज गई। पहले आपको बताते हैं कि यह घटना कैसे हुई और इसकी सुनवाई अब तक काहे नहीं हो रही थी। काहे भैया, क्योंकि अयोध्या में तो सपा है। चलिए बताते हैं। रेप की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बनाया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित 2 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता ने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया और इस मामले में पुलिस से जब शिकायत की गई तो इस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। शुरू में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, फिर जब बाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और पता नहीं कौन कौन सब इकट्ठा होकर आक्रोशित हो गए, तब पुलिस ने सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष, क्या नाम था, मोइन खान सहित 2 लोगों को उठा लिया अब उनको। मतलब आप ये समझिए कि भैया वो सपा का नेता था, इसलिए उस पर एफआईआर नहीं दर्ज करवाई जा रही थी। योगी बाबा ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया, जिसके बाद अखिलेश यादव पर एक के बाद एक जो तीर चले हैं हिसाब नहीं है भाई उनका। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के लिए इस घिनौनी वारदात पर भी सपा नेता बोलने से बच रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी एकदम कटाक्ष कसा है और अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताते हुए केशव यादव ने कहा
कि निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए और अब न्यायालय की बात पर गुमराह ना करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों की दोषी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। योगी का भौकाल तो टाइट रहता है और अब तो विधानसभा में भी उन्होंने अपना भौकाल दिखा दिया। लेकिन विधानसभा में क्या कुछ कहा योगी बाबा ने, उससे पहले आप बड़ा पुराना सा मुलायम यादव का एक वीडियो दिखाते हैं। इसको सुन के हैरानी जरूर होगी आपको। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो प्रयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुलायम यादव कहते हैं कि लड़का ही तो है, हो जाती है गलती, फांसी क्यों देना। हमको भी हंसी आई थी सुन के। लेकिन अब सोचिए कि अखिलेश की सरकार में इतनी गुंडागर्दी, रेप, गैंग रेप, अब तमाम तरीके की जितनी भी वारदातें हैं वो ज़्यादा क्यों होती थी? क्योंकि भैया जब नींव ही कमज़ोर है तो घर कैसे अच्छा बनेगा। बस जैसे उनके पिताजी के आदर्श वैसे ही अखिलेश जी के आदर्श। वो क्या एक कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आइए अब आपको सुनाते हैं वो वाला भाषण जिसमें योगी बाबा एकदम भौकाली अंदाज में अपराधियों की हेकड़ी टाइट कर रहे हैं। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अपने भाषण के दौरान हरदोई में भी एक दुर्घटना का जिक्र किया। किसने? योगी बाबा ने। और इसमें भी आरोपी कौन है? समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति और अधिवक्ता की हत्या में इसका नाम शामिल है। क्या नाम था? हाँ, वीरेंद्र यादव नाम था, जो समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष था। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर 91, इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है
अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। लाइन से योगी बाबा ने उस पूर्व सपा अध्यक्ष के अपराध की कुंडली खंगाल के रख दी। एक के बाद एक उस पर लगे सभी धाराओं को विधानसभा में सबके सामने 1 2 3 4 5 6 करके गिनवाते चले गए। ऐसे ही लखनऊ में हुए महिला से सरेआम बदसलूकी करने वालों पर भी योगी का डंडा पड़ा और सभी अब जेल की हवा खाते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में लखनऊ में हुए इस घटना पर भी सवाल उठाया और उन सभी आरोपियों पर बुलेट ट्रेन चलाने की बात भरे विधानसभा में कहकर भौकाल ही योगी बाबा ने दोबारा से टाइट कर दिया। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो देखा आपने कि कैसे हमेशा योगी जी का उत्तर प्रदेश में भौकाल टाइट रहता है। योगी का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कुछ भी सुनना या बर्दाश्त करना, इस चीज के लिए वो कभी तैयार ही नहीं रहते हैं। 1% की भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है उनसे। इसीलिए तो वो चाहे सपा का नेता हो, मोइन खान या फिर लखनऊ की पूरी पुलिस चौकी, सब पर योगी बाबा का कहर बरस जाता है और प्रदेश में हमेशा की तरह योगी बाबा का भौकाल टाइट रहता है। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।